आप सभी का बौद्धि फिलॉसफी में स्वागत है। दोस्तों, एक दिन बुद्ध जंगल में एक कुटिया में सो रहे थे। तभी आधी रात को एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बुद्ध खड़े हुए और बोले, हाँ वत्स, बिल्कुल पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं देख रहा हूं कि आप कई दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आपके चिंता मुक्त जीवन और आपके चेहरे पर दिखाई देने वाली महान शांति का रहस्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं। क्या आप कभी चिंता नहीं करते या कभी दुखी नहीं होते? तुम इतनी शांति से कैसे सो सकते हो? बुद्ध ने कहा, अब जो मैं तुमसे कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और बिस्तर पर जाने से ठीक 5 मिनट पहले इसे करो। उन्होंने पूछा, बुद्ध ने कल रात बिस्तर पर जाने से पहले ही क्यों और आखिरी 5 मिनट में ही क्यों करना? बुद्ध ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो, ये बातें तुम्हारा जीवन बदल देंगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट तक ऐसा करने से आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। आपको धन, यश, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। हालांकि इसके लिए एकमात्र नियम यह है कि काम आपको करना होगा। उसने कहा, हाँ बुद्ध, आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं उसे पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो फिर मेरी बातें ध्यान से सुनो। आज मैं आपको मस्तिष्क की क्षमताओं से परिचित कराऊंगा कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में सबसे महान, सबसे कीमती और शक्तिशाली चीज आपका दिमाग है। दोस्तों, कामकाज की दृष्टि से हमारा मस्तिष्क 2 भागों से बना है, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क और चेतना। मस्तिष्क का यह भाग हमारे नियंत्रण में होता है। जागते समय हम जो कुछ भी देख, सुन और समझ सकते हैं वह चेतन मस्तिष्क के माध्यम से होता है। जब हम सोते हैं तो ये भी सोता है। अवचेतन का यह भाग हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम सोते हैं तब भी यह जागता रहता है। इससे अच्छे और बुरे सपने आदि आते हैं। चेतना और अवचेतना को एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। जब कोई पहली बार कार चलाना सीखता है तो उसे वाहन को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना चाहिए। शुरुआत में वह अपना संतुलन नहीं रख पाता और थोड़ा डरा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में जब वह गाड़ी चलाना सीख जाएगा तो उसे कार चलाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब कार खुद चलती है और वह दोस्तों से बात करते या अन्य काम करते हुए भी इसे चला सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब कोई पहली बार कार चलाना सीखता है तो वह चेतन मन की मदद से अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखता है। इसलिए वह अपने दिमाग का उपयोग सचेत रूप से करता है। लेकिन जैसे जैसे वह बार बार गाड़ी चलाने का अभ्यास करता है, यह अनुभव उसकी चेतना में रहने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन चेतन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से काम करता है। सभी स्वायत्त कार्य जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन आदि विशेष रूप से अवचेतन द्वारा किए जाते हैं। अवचेतन मन हमारी आदतों और हमारी सभी दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे प्रत्येक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हम कह सकते हैं कि हमारा अवचेतन मन हम जो कुछ भी सोचते या करते हैं उसे प्रोग्राम करता है और फिर धीरे धीरे इस क्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। हमारी आदतें और मान्यताएं भी इसी प्रकार बनती हैं और बाद में यह आदत अवचेतन मन द्वारा स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन को कैसे प्रोग्राम करते हैं। एक बार जब प्रोग्रामिंग पूरी हो जाती है तो अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है, भले ही वह कार्य सही हो या गलत। चेतन मन को विचारों का संरक्षक भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन एक बगीचे की तरह है। हमारी चेतना यह तय करती है कि हम अवचेतन में कौन से बीज बोएंगे और कौन से नहीं। कभी कभी हम अनजाने में अपने अवचेतन में झूठे कार्यक्रम बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं सोचूं कि यह काम आज नहीं बल्कि कल करूंगा तो यह छोटी सी सोच धीरे धीरे काम को कल पर टालने की आदत बन सकती है। यह सब सुनने के बाद उसने बुद्ध से पूछा, नींद का क्या मतलब है और सोने से 5 मिनट पहले हमें क्या करना चाहिए और चिंता मुक्त होकर जीने का रहस्य क्या है? आप हमें बताइए। बुद्ध ने कहा,
सब कुछ पता लगाने के लिए जल्दी करो। लोगों को अक्सर गलत जानकारी दी जाती है और झूठी जानकारी बेकार होती है, इसलिए बातों को धैर्यपूर्वक सुनने की आदत विकसित करें। बुद्ध ने कहा, क्या आप जानते हैं कि चेतना हमारी मस्तिष्क शक्ति का केवल 10% उपयोग करती है? यह दूसरी तरफ है। आपकी भावनाएं एक सुखद विश्वास प्रणाली हैं। यादें, अनुभव और भी बहुत कुछ जो स्वचालित रूप से घटित होता है। सांस लेना, देखना, पलकें मोड़ना, दिल की धड़कन महसूस करना, दौड़ना आदि जैसी चीजें करना, ये सभी चीजें आपके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह आपके मस्तिष्क की 90% शक्ति का उपयोग करता है। आपके अवचेतन मन की प्रसंस्करण शक्ति लगभग 50 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड है। इसका मतलब यह है कि यह अवचेतन से लाखों गुना बड़ा है। अवचेतन मन में इतनी महान क्षमताएं होती हैं कि वह ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को आसानी से महसूस कर सकता है। बुद्ध ने कहा, जीवन में हमेशा एक चीज के बारे में सोचें। आप जो भी हैं वह आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। आप अपने मन से जो कहते हैं, जो दिखाते हैं और जो सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं और आपका जीवन वैसा ही बन जाता है। और इन्हीं कारणों से आपको सुख और दुख का अनुभव होता है और आपका मन शांति और बाकी सब कुछ पाता है और सब कुछ खो देता है। यह काम भी करता है। इसीलिए अपने आप को सही दिशा में स्थापित करना महत्वपूर्ण है। क्या आपको कभी नींद में किसी ऐसी घटना के बारे में सपने देखने का अनुभव हुआ है जिसके बारे में आपने सोचा था, जिसके बारे में बात की थी, या सोने से कुछ मिनट पहले देखा या सुना था? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, उसने कहा, हाँ बुद्ध, यह मेरे साथ हुआ। बिस्तर पर जाने से पहले बुद्ध ने कहा, जब हम आधे सोते हैं और आधे जागते हैं तो हम तैयार होते हैं। अपने अवचेतन मन में उन विचारों का निर्माण करें जिन्हें हम अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार आपके मन में आते हैं और जिन भी विचारों के साथ आप रात को सोने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग, आपके सपने, आपकी आत्मा उन सभी चीजों को सच करने की कोशिश करेगी। इसलिए बिस्तर पर जाने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचें, ताकि इस समय आप उन अच्छी चीजों के बारे में सकारात्मक विचारों को सीधे अवचेतन में स्थानांतरित कर सकें, जिनके बारे में हम सपने देखते हैं और हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि बिस्तर पर जाने से पहले बस उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको आराम देती हैं, आपको शांति देती हैं, आपका दिमाग साफ करती हैं और आप अपनी आंखें बंद करके उनके बारे में सोचते हैं। आज पूरा दिन हमेशा की तरह बिताने के बाद मैं ये आखिरी 5 मिनट खुद को समर्पित करता हूं। आज मैं उन लोगों को माफ करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा जो मुझसे नाराज थे। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने धोखा दिया। मैं खुद को उन सभी अपेक्षाओं से अलग करता हूं जो दूसरे लोगों से की जाती हैं। मैं अतीत की सभी पुरानी बुरी आदतों को पीछे छोड़ रहा हूं। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा जिसने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं उस व्यक्ति को माफ करता हूं जिसने मुझे छोड़ दिया। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और लोग गलतियां करते हैं, इसीलिए मैं गलतियां करता हूं। गलतियां होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। आज मेरे पास जो कुछ है वही काफी है। मैं हर दिन अपने करीब आ रहा हूं, अभी काफी। मैं हर दिन अपने करीब आ रहा हूं। किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के व्यवहार या जीवन को आंकना, खुद को या दूसरों को दोष देना, लोगों को दुखी करना या रुलाना मेरी आदत से कोसों दूर है। हाँ, यह मैं हूं। यहां तक कि सबसे बुरी चीजों से भी मैं जानता हूं कि मैं क्या सीख सकता हूं। अब मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे मन से मेहनत कर रही हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है। मुझे लगता है मैं करना चाहता हूं कि क्या करना है। मैं ठीक हूं, मैं खूबसूरत हूं और सबसे बढ़कर मैं खुद पर विश्वास करती हूं और आज की गलती के लिए खुद को माफ भी करती हूं। मैं अपने सभी बुरे कार्यों के लिए स्वयं को भी क्षमा करता हूं। मेरे परिवार के सदस्यों के मेरे साथ मजबूत रिश्ते हैं। अब मैं अपने गुस्से को खुद से अलग करता हूं। फिलहाल मैं सारे डर को खुद से अलग कर देता हूं। मेरा मानना है कि मैंने आज एक नया सबक सीखा। मैं जानता हूं कि आज का दिन खत्म हो गया है, लेकिन मैं ठीक हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है। अंत में बुद्ध ने कहा, यदि आप हर दिन 5 मिनट के लिए इन बातों को अपने आप से दोहराते हैं तो हमारा मन हमें समझाएगा कि जीवन में कितनी शांति है और हमारा मन हमसे बात करेगा। बस अपने काम पर ध्यान दें। आप जो भी काम करना चाहेंगे
वह काम आज ही पूरा हो जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।